आकर के दौड़ करके भगवान से कहे कि हम उस कुआं में जल पीने के लिए गए, लेकिन वहां जल नहीं था, एक विशालकाय गिरगिट था। भगवान उस गिरगिट को देखने गए, चरण पड़ते ही वह गिरगिट दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, आप कौन हो? तो गिरगिट ने कहा, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्यानमानेषु यदि ते कर्मणमस्पृशम्। वह गिरगिट जो दिव्य रूप धारण किया था वह बोल पड़ा, कहा, महाराज मुझे आपने नहीं पहचाना? भगवान ने पूछा, आप कौन हो? तो वह नृग नाम के राजा ने कहा, अगर दानियों में आपने देखा होगा, सुना होगा, दानियों को लिस्ट को जो देखा होगा तो सबसे पहले मेरा नाम होगा। भगवान ने कहा, इतना दान करने के बाद गिरगिट बने पड़े हो? नृग नाम के राजा ने कहा कि इतना दान किया उसके बाद से तुम गिरगिट बने पड़े हो, इसका कारण क्या है? नृग नाम के राजा ने कहा, महाराज मैंने इतना दान किया, इतना दान किया, शायद कोई आकाश से गिरते हुए बूंद को गिन ले। जो पृथ्वी पर कण है उसको शायद कोई गिन ले, लेकिन मेरे किए हुए गाय का जो दान है कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा, तो 2 नंबर के पैसे से खरीद करके दान दिया होगा? कहा नहीं महाराज, मैंने अपने धर्म के कमाए हुए पैसे को उस गौओं को खरीदा। भगवान ने कहा, तो बूढ़ी गाय दान में दिया होगा? नृग नाम के राजा ने कहा, नहीं, मैंने बूढ़ी भी नहीं दिया, तरुण दिया, वत्सा गाय दिया। जो गाय दूध देती है उस गायों को मैंने बहुत सारा दान किया। इतना दान किया शायद आकाश से गिरते हुए बूंद को कोई गिन ले, शायद पृथ्वी के एक एक कण को कोई गिन ले, लेकिन मेरा किया हुआ दान कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा, तो इतना दान किए फिर भी गिरगिट बने पड़े हैं, इसका कारण क्या है? तो वह नृग नाम के राजा ने कहा, महाराज मैं नित्य गौ दान किया करता था, मेरा नियम था। वत्सा गाय को दान करता था, उस गौ के खूर में चांदी मड़वा करके, उनके पीठ के ऊपर सोना मड़वा करके, सिंग में सोना मड़वा करके मैं नित्य गाय को दान करता था। एक बार मैंने एक गौ को दान दिया, ब्राह्मण लेकर के गए और अपने घर में उस गौ को बांधा। कुछ समय व्यतीत हुआ, 10 दिन व्यतीत हुए, उनके खूंटे से खुला करके वह गाय भागती भागती मेरे गौशाला में आ गई। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। गौशाला में आई, मैंने नहीं समझा, अन्न देखा। मेरा नियम भी था कि मैं नित्य दान देता था। वह रात्रि में आकर के गौशाला में मिल गई गाय, और मैं सुबह उठा, उसी गाय को एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जो पहले वाले ब्राह्मण को मैंने दान किया था, उनके खूंटे से छुटकारा पा करके, खुला करके, भाग करके गौ आई थी, तो ब्राह्मण खोज रहे थे। मेरे गौशाला में आई थी, मैंने पुनः उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। जिसको मैंने अभी अभी दिया वह ब्राह्मण लेकर के जा रहे थे, और पहले वाले ब्राह्मण उस गौ को खोज रहे थे। एक चौराहे पे मिल गए। मिले तो पहले वाले ब्राह्मण अपने गाय को पहचान लिए। तो उसने कहा कि भैया, यह मेरी गाय कहाँ ले जा रहे हो?
मेरे खूंटे से छुड़ा करके भाग कर आई है, आप ये गाय मुझे दे दो। तो दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा, अभी अभी राजा ने मुझे गाय में दिया है दान में, यह गाय मैं इसे नहीं दे सकता। पहले वाले ने कहा, भैया 10 दिन पहले उस राजा ने मुझे यह गाय दान में दिया था और मेरे खूंटे से छुड़ा करके भाग के चली गई, इसलिए यह गाय मुझे दे दो। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस गाय को नहीं दे सकता, क्योंकि अभी अभी राजा ने मुझे यह दान किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो चलो मैं चलकर पूछवाता हूँ। दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के निर्ग नाम के राजा के पास में आए। पहले वाले ने कहा, भैया महाराज, मैंने इस गाय को 10 दिन पहले आपसे दान में लेकर गया था, मेरे खूंटे से ये छुड़ा करके भाग निकली। यह ब्राह्मण देवता इस गाय को ले करके और मुझे दे नहीं रहे हैं, आप बोलिए कि यह गाय मुझे दे दें। तो दूसरे वाले ने कहा, महाराज आप अभी अभी इस गाय को मुझे दान किए हैं, इसलिए मैं इस गाय को नहीं दे सकता। निग नाम के राजा ने कहा, महाराज आप इस गाय को छोड़ दीजिए, मेरे गौशाला से आप जितना चाहे गाय ले जाइए, लेकिन इस गाय को तो छोड़ दीजिए। पहले वाले ने कहा कि महाराज मैं गाय लूंगा तो यही गाय लूंगा, अन्यथा मैं वापस चला जाऊंगा। निर्ग नाम के राजा ने हाथ जोड़ करके दूसरे वाले ब्राह्मण से कहा, आप ही छोड़ दीजिए इस गाय को, इसके बदले में आप जितना चाहिए मेरे गौशाला से गाय को ले जाइए। दोनों ब्राह्मणों में तू मैं हुआ और किसी ने गाय को नहीं रखा। उस गाय को छोड़ करके दोनों ब्राह्मण चले गए। जब दोनों ब्राह्मण चले गए, धीरे धीरे समय पूरा हुआ। निर्ग नाम का शरीर जब पूरा हो गया तो धर्मराज ने आदेश दिया चित्रगुप्त की कि आप इनकी रजिस्टर खोलो कि इसने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। चित्रगुप्त ने देखा तो कहा कि महाराज यह राजा ने बहुत पुण्य किया लेकिन एक पाप भी किया। आप इससे पूछ लें कि यह पहले पाप भोगेगा कि पहले पुण्य भोगेगा। धर्मराज ने पूछा तो निर्ग नाम के राजा ने कहा कि मेरे पाप कम हैं इसलिए मैं पहले पाप भोगूंगा। धर्मराज ने कहा जाओ जाकर गिरगिट बन जाओ। वही गिरगिट बने इस कुआं में पड़े हुए हैं। भगवान के चरण स्पर्श पा करके वह तो परम धाम को चले गए। भगवान अपने परिकरों को समझा रहे हैं, देखो किया हुआ दान पुनः दान हुआ जिससे पाप हो गया। कभी भी अपने घरों में आप जो भी दान करें उस सामग्री को पुनः दान न करें, यह कथा आपको सिखाती है। और जिस सामग्री को आपने दान दिया उस सामग्री को जो भी सामान है उसको अति शीघ्र आपने जिसको दिया उसके घर पहुंचा दो। जितना दिन आपके घर पे रहेगा वो आपका पुण्य नष्ट करेगा। भगवान समझा रहे हैं अपने परिकरों से कि देखो एक गलती राजा से हुई, किया हुआ दान पुनः दान किया, ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए तो उसे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए कभी संत और ब्राह्मणों को अपमान नहीं करना। भगवान अभी अपने परिकरों को समझा रहे हैं। और आगे एकादश स्कंध में जामवती पुत्र सांब संतों का अपमान करेंगे और पूरे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। उन्होंने समझाया कि देखो संत ब्राह्मणों को कभी अपमान न करना, किए हुए दान को पुनः दान न करना, किए हुए दान की सामग्री को अपने घर में मत रखना। यह कह करके भगवान समझा करके अपने परिकरों को लेकर घर आए। इधर निग नाम के राजा
भगवान के चरण दर्शन पा करके और परम धाम को चले गए। संत का संग और ब्राह्मणों का संग, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए संत ब्राह्मणों को हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। संत का संग करेंगे आपकी अच्छी बन जाएगी। ब्राह्मणों के, विद्वानों के संग करेंगे आपकी अच्छी बनेगी। आइए भजन एक श्रवण करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 होए बड़े बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संतन संग करी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। वाह, वाह। अब ये आनंद आया। और किसकी किसकी बन गई कह रहे हैं। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग
हंस करेंगे काका से तो है हंस करेंगे काका से तो है मिट जाए तेरे दाग रे मेरी अच्छी बनेगी जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो सभी लोग हाथ ऊपर उठाकर मोह निशा में बहुत दिन सोए मोह निशा में बहुत दिन मोह निशा में बहुत दिन सोए मोह निशा में बहुत दिन सोए जाग सके तो जाग रे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग तेरी अच्छी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी होए तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे